तो टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कंट्रीज़ के रिलेटेड है कि जो कंट्रीज रेड लिस्ट में आए हैं, ऑरेंज लिस्ट में आए हैं और येलो लिस्ट में आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस रेड लिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं। अफ़गानिस्तान को आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनके यूएस के जो हालात हैं, इनके आपस में बायलेटरल जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, तो मे भी चांस है कि अफ़गानिस्तान आए। तो अफ़गानिस्तान रेड लिस्ट में आ गया। रेड लिस्ट का मतलब ये होता है कि ट्रैवल बैन, कि इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते यूएस। ठीक है, इनमें कम्प्लीटली रेड लिस्ट का मतलब कम्प्लीटली बैन है। ठीक है, ट्रैवल बैन जिसे कहते हैं वो रेड लिस्ट को कहते हैं, ना कि ऑरेंज को और ना येलो को। ठीक है, इन कंट्रीज़ में जो आया है लिस्ट यूएस की न्यूज़ के मुताबिक अफ़गानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन। ठीक है, ये 11 कंट्रीज़ हैं आपके रेड लिस्ट में। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ट्रैवल बैन होता है कि आप लाइक यूएस के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते, और रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हैं, हाई रिस्ट्रिक्शन इसे कहते हैं। हाई रेड लिस्ट मीन हाई रिस्ट्रिक्शन होती हैं इसमें। और मैं को थोड़ा सा बताता जाऊँ। रेड लिस्ट ये आपको मैं ब्रीफली डिस्क्रिप्शन में जो बता रहा हूँ, ये ऐसे होगा कि रेड लिस्ट को और रेड लिस्ट और ऑरेंज लिस्ट में डिफरेंस क्या है। रेड लिस्ट जो होती है वो हाई रिस्क। ठीक है, ये आपका हाई रिस्क है। हाई रिस्क कंट्रीज का मतलब ये है कि ये ट्रैवल बैन है इन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवल बैन, ये इनके जो इन जो कंट्रीज़ के लोग हैं ये यूएस का ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर करना भी है तो इनको परमिशन लेनी पड़ती है यूएस से स्पेशल, और इसकी इनकी जो वेरिफिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाई एजेंसीज इनकी जो है वेरिफिकेशन करती हैं। और जो आज का जो बेसिकली मैं आपको बताना लगूँ डिस्कस कर के येलो ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट में डिफरेंस क्या है। जो कह रहे थे ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट में क्या डिफरेंस है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑरेंज लिस्ट में जो कंट्रीज़ आए हैं 10 कंट्रीज़ आए हैं, जिसमें बेलारूस, इरिट्रिया, हैटी, लाओस और पाकिस्तान का मैं जो हाँ ये देखिए पाकिस्तान जो है ऑरेंज लिस्ट में है। ऑरेंज लिस्ट में का मतलब ये है कि पाकिस्तान इज नाउ इज मॉडरेट। मॉडरेट ठीक है, मॉडरेट का मतलब ये होता है कि लाइक के ना ये हाई है ना ये लो है। इसका इसमें क्या होगा, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होंगी। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस किस टाइप की होंगी कि लाइक इसमें वेरिफिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बता दूँ। और देन इसमें क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन इसमें ये होगी कि आप पहले एम्प्लॉयमेंट लेटर अपने लेके जाते थे वो चेक नहीं करते थे, बैंक स्टेटमेंट लेके जाते थे अब चेक नहीं करते थे, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी अब। ठीक है, तो हम ये चीज़ें नहीं लेके जाते थे। अब आप लेके जाए ना जाए, वो आपके बैकएंड में जब आपके ऑरेंज लिस्ट में क्या करेंगे, आपकी वेरिफिकेशन जो है ना वो ऑलरेडी करके रखते हैं पहले भी। और अब ये क्या होगा कि ऑलरेडी इसको वेरिफिकेशन को थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। ये इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिलना, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को वीज़ा मिलेगा। इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आपने इनको फॉलो करना है। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप DS-160 फिल करते थे और खुद ही कर लेते थे वीडियो देख के। देन नाउ यू विल कंसल्ट प्रोफेशनल पर्सन। अगर आप प्रोफेशनल पर्सन से आप कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते, देन यू विल रीड रूल एंड रेगुलेशन यूएस के। अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उसके चेक करने हैं कि यूएस के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं वीज़ा के, इमिग्रेशन के। आपने अकॉर्डिंग टू उसके अपने DS-160 आपने फिल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपने क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका बिल्कुल रेडी हो, लाइक अप टू डेट होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। अप टू डेट अप टू डेट का मतलब ये होता है कि लाइक आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी उसमें अगर पैसे आप लाइक 2 मिलियन की स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो 2 मिलियन आप जब एम्बेसी जा रहे हैं इंटरव्यू तक आपके पास पड़े नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा पैसे रखवा के और स्टेटमेंट ले लिया फिर पैसे निकाल लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट जो हैं FBR के डॉक्यूमेंट जो हैं आपके अपडेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलना। हाँ, रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है, और थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कौन सी होती हैं कि लाइक आपको थोड़ा सा वीज़ा रेशो जो है वो कम होगी, और इसमें जो अफेक्ट होगा वीज़ा वो B1 B2 होगा।
B1 B2 में क्या होता है, ये टूरिज़्म एंड बिजनेस होता है, ठीक है। इसमें टूरिज़्म का जो होगा ना, पर्पस टूरिज़्म, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। इसमें ना बिजनेस पर्पस अफेक्ट होगा, ना F1 अफेक्ट होगा, ना H1B अफेक्ट होगा, और ना J1 अफेक्ट होगा। इसमें जो ओनली वीज़ा, जिस पे वीज़ा रेशो कम होगी, वो B1 B2 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टूरिज़्म वाले पर्सन है, मैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें आपके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो बड़े अथेंटिक अपने लगाने हैं। आपने फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने मस्ट भी इसको फॉलो करना है अगर आपको वीज़ा चाहिए। और अब जैसे कि बैक चल जाए, लास्ट मंथ की कराची से वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही थी, इस्लामाबाद से जा रही थी। तो ये नहीं है कि आपकी वीज़ा नहीं मिलेंगे, नो, वीज़ा आपको मिलेंगे। क्या आपने अपनी जो जो वीज़ा फाइल है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है एज़ कम्पेयर टू पहले जो अब आप अप्लाई कर रहे थे, जैसे कि उससे आपने डबल, आपने उसको डबल से ट्रिपल जो अपनी वीज़ा फाइल आपने DS1 से उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपने अपनी हिस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको रिस्ट्रिक्शन वीज़ा नहीं मिलेगा, नो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और जो बंदा आपको कहता है कि आप मुझे बताएं कि वीज़ा हमें नहीं देना, तो देन उनको कहें कि हमें कोई ऑफिशियल ऑरेंज लिस्ट का मतलब ये होता है कि मॉडरेट, कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, 50-50, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान में हाँ, ये थोड़ा सा आपने मेक श्योर करनी है, जो अपनी चीज़ें हैं आपकी अपडेट होनी चाहिए। और पुलिस रिकॉर्ड जो आपका ऑलरेडी वेरीफाई होगा, नादरा से आपकी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। लाइक अगर आप मैरिड हैं तो आपको नादरा में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। FRC आपकी फैमिली के साथ अपग्रेड होनी चाहिए। बिज़नेस है तो आपका बिज़नेस अपडेट होना चाहिए FBR में या CCAF में या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। ये B2 वीज़ा और B1 सिंपल, इनमें इफेक्ट नहीं करेगा। ये इफेक्ट करेगा तो B1 B2 को करेगा, जो बिजनेस और जो टूरिज्म पर्पस है ना, इसको ये अफेक्ट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी इनकी जो वीज़ा रेशो वो कम होगी B1 B2 की। देन आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई, इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन देन यू विल अप्लाई फॉर एनी कॉन्फ्रेंस, के कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं। और लाइक कोई ना कोई रीज़न दें कि आप क्या करने जा रहे हैं। लाइक जो अब पहले आप रीज़न देते थे कि हम लाइक कोई मैंने नागरा फॉल देखना है या स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखनी है, हम 3-4 जगह प्लेसेस का नाम बताते थे। देन अब थोड़े से जो पढ़े लिखे पर्सन है, लाइक ग्रेजुएशन है या मास्टर्स हैं, और अगर फैमिलीज है, अगर आपके साथ फैमिली है देन यू विल अप्लाई टूरिज्म वीज़ा। अगर आप सिंगल हैं और एजुकेटेड है देन यू विल अप्लाई फॉर एनी कॉन्फ्रेंस, या किसी कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप इनविटेशन मंगवाएं। देन आप एम्बेसी को रीज़न बताएंगे भाई कि मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ कोई, ये अब थोड़ा सा आपको वीज़ा कम है। और दूसरी, अगर आप विज़िट के लिए भी प्लान टूरिज्म कर रहे हैं तो प्रॉपर इसके इंटरव्यू की क्वेश्चन जो है तैयारी आपकी होनी चाहिए। और इनके अपने रूल्स जो न्यू आए हैं और आपने उसको फॉलो करना है, उनका आपको टोटल आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर अब आपको ये भी क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे कि जब आपको रिफ्यूज़ करेंगे वो तो कह देंगे कि US के रूल्स बहुत सख्त हैं, स्ट्रिक्ट है, ऐसे भी है, ये आंसर दे देंगे एम्बेसडर जो होगा। आपने ये चीज़ें को फॉलो रखना है, ठीक है। कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑर्डिनरी पहले भी पाकिस्तान का कोई जो वीज़ा रेशो था हाई था, और अभी कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आएगा जो इतना सोचा है कि जी पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें बातों में कुछ हैं, जब आप खुद देखेंगे। अब ये 1 वीक 2 वीक रुक जाएँ, ये आज ऑरेंज लिस्ट का आ गया ना कि ऑरेंज लिस्ट, आप 1 वीक नेक्स्ट वीक में अपडेट देंगे, ऐसा नहीं होगा कि लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस आपने क्या करना है, अपनी फाइल, जिनकी फाइल स्ट्रॉन्ग उनको वीज़ा मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, ये उनके लिए मसला होता है। लाइक जो डंकियाँ लगाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस रिकॉर्ड जिनके हैं, ये उनके लिए ड्रॉबैक है। ना कि जो बंदा पढ़ा लिखा है और प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, उनको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। बेशक ऑरेंज लिस्ट में हो या येलो लिस्ट में हो, इसमें उनका कोई इतना बड़ा करैक्टर नहीं है, उनको वीज़ा मिलना ही मिलना है। जो प्रोफेशनल हैं और जो स्टडी वीज़ा है उनको मिलना ही मिलना है। H1B है जिनको, वो भी मिलना है, J1 भी मिलना है। जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है उनको वीज़ा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि अब US ने बैन कर दिया, ट्रैवल बैन सिर्फ इन रेड लिस्ट में, पाकिस्तान ट्रैवल बैन में नहीं है, पाकिस्तान मॉडरेट में है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन, मॉडरेट रिस्ट्रिक्शन, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ये होता है। और फिर ये होता है येलो लिस्ट। येलो लिस्ट में क्या होता है, 60 डेज, ये कुछ 60 डेज देते हैं कि
इसके अंदर जो है ना, आपने क्या करना होता है, 60 डेज़ आपने जो प्रॉब्लम है आपने 60 डेज़ में सॉल्व करके आपने उनको अपडेट करना होता है। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं येलो लिस्ट में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, येलो लिस्ट में ये कंट्रीज आ रहे हैं, इवन कि जिम्बाब्वे भी येलो लिस्ट में है। ठीक है, मलावी और ये सारे जो हैं 22 कंट्रीज़ जो हैं ये येलो लिस्ट में है। येलो लिस्ट में क्या होता है कि इनको एड्रेस करते हैं इश्यूज जो है, कि भाई आपका ये इशू है और 60 डेज़ का टाइम देते हैं, 2 मंथ का। तो इसमें क्या होता है कि आपको वो अपना एड्रेस इशू रिजॉल्व करते हैं, देन यू विल कंटेक्ट फॉर यूएस एम्बेसी कि भाई हमारा ये, और इसमें आपकी इमिग्रेशन इन्वॉल्व होती है और एम्बेसी इन्वॉल्व होती है, टोटल जो होती है इनकी कैबिनेट इन्वॉल्व होती है, देन आपका वो येलो लिस्ट से बाहर हो जाता है कंट्री। ठीक है, इसमें ये चेक करें कि, और हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान, मैं कोई बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कोई नॉट अ बिग इशू। जिनकी अथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है, जिनकी ओरिजिनल चीज़ें हैं, उनको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी फर्दर मैं आपको अपडेट डेली बेसिस पे करता रहूँगा जैसे जैसे न्यूज़ आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे अपडेट करता रहूँ। किसी पे ये मैं बचाते जाते आपको बात करूँ, किसी बंदे पे या किसी ब्लॉग पे ऐसा ट्रस्ट ना करें कि आपको यूएस का वीज़ा, हाँ आप उनको कहें, अगर कोई ऐसा कह रहा है को हमें कोई ऑफिशियल चीज़ दिखाएं। ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, कोई ऑफिशियल लेटर। देखिए आज ये लिस्ट जारी हुई है तो ये सारी न्यूज़ पे आई हुई है, तो ऑफिशियल चीज़ में कोई कहीं पे भी किसी जगह पे मुझे दिखा दे जहाँ पे पाकिस्तान का ट्रैवल बैन हो। नो, अफ़गानिस्तान का ज़रूर ट्रैवल बैन है, पाकिस्तान को ट्रैवल बैन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मैंने पहले भी चीज़ कही थी। और ये ऑरेंज लिस्ट है, बहुत कोई ये नहीं है कि ऑरेंज लिस्ट बहुत ज़्यादा कोई इशू है, कोई इतना इशू नहीं है। जो आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन अगर क्लियर है, सही है, तो आपको फेक नहीं है। ये उनके लिए होता है जो फेक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कि एम्प्लॉय जॉब करते नहीं और वो आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर बना लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट फेक बना लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सारी फेक होती है। जो ओवर जिनका होते ही जेन ये होता है कि हमने जाके वहाँ पे साइलम करना है, ये उनके लिए थोड़ी सी है कि उनको वो वीज़ा नहीं देंगे। जब उनकी वेरिफिकेशन होगी वहाँ पर रिजेक्शन हो जाएगी, बट ये उनके लिए थोड़ा सा है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक, और जिनका यही होता है कि हमने जाके वहाँ पे असाइलम लेना है, जिनका पर्पस तो ये पर्पस नहीं होता, टूरिज़म पर्पस या बिज़नेस पर्पस नहीं होता, और उनका पर्पस ये होता है कि हमने भाई वहाँ पे जाके नेशनल होना है, ये उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ना कि B1 B2 के लिए। अगर B1 B2 भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, हाँ ये इफेक्ट ज़रूर हुए हैं चीज़ें, तो आप प्रॉपर अगर टूरिज़म है, टूरिस्ट हैं, तो आपको वीज़ा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कम ज़रूर हुआ है, पर नोट के बैन वीज़ा रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिल रहा। वीज़ा कुछ चीज़ और न्यू रूल हैं, न्यू रूल एंड रेगुलेशन, उनको फॉलो करें, देन आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।